अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन इकराम आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, पहले तो आप ये तकरीर सुनिए कि मौलाना साहब क्या कह रहे हैं। कब्रिस्तान में कुरान पढ़ना जायज नहीं है, जायज ही नहीं है। न दफन करके, न दफन करने के बाद, न दफन करने से पहले, न किसी वक्त भी कब्रिस्तान में जाकर। कब्रिस्तान कुरान पढ़ने की जगह है ही नहीं। कब्रिस्तान कुरान पढ़ने की जगह है ही नहीं। चुनांचे आपने इनकी ज़बान से सुना कि ये कह रहे हैं कि कुरान करीम कब्रिस्तान में पढ़ना जायज़ ही नहीं है, कब्रिस्तान कुरान करीम पढ़ने की जगह ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम उलमाए देवबंद के फतवे की रूह से इनका कौल कितना सही है और कितना गलत है। चुनांचे मैं आपकी खिदमत में दो मुख्तसर फतवे पेश कर रहा हूँ। पहला फतवा जामिया उलूम इस्लामिया का है, दूसरा फतवा दारुल उलूम देवबंद का है। चुनांचे जामिया से किसी ने सवाल पूछा, क्या कब्रिस्तान में कुरान पाक पढ़ना जायज़ है? तो जवाब दिया गया, वाज़ेह है कि कब्रिस्तान में तिलावत कुरान पाक करने का सबूत कई अहादीस मुबारका से मिलता है। चुनांचे एक हदीस शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर जुमे के दिन अपने वालिदैन या उनमें से किसी एक की कब्र की ज़ियारत करे, फिर उनके नज़दीक सूरह यासीन की तिलावत करे, तो हर हर्फ के बदले में उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। एक दूसरी रिवायत में है कि जो शख्स कब्रिस्तान गया और सूरह यासीन की तिलावत की, तो अल्लाह ताला उस दिन अस्हाब क़ुबूर के अज़ाब में तख़फ़ीफ़ कर देते हैं। इसी तरह हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से भी इसकी वसीयत करना साबित है। इन अहादीस की रोशनी में फ़ुक़हा किराम ने फरमाया कि कब्रिस्तान में कुरान पाक की तिलावत करना जायज़ है, और जिस कब्र वाले के ईसाल सवाब के लिए कुरान करीम पढ़ा जा रहा हो, उसे उसका नफ़ा भी पहुँचता है। फतवा महमूदिया में है, हमारे नज़दीक कब्र पर कुरान शरीफ पढ़ना और ईसाल सवाब करना बिला इल्तिज़ाम माला यल्ज़म दुरुस्त है। बिला पैसे बीमार के पास या कब्र के पास बनियत सवाब तिलावत करना शरअन दुरुस्त है। अब देखते हैं दारुल उलूम देवबंद का फतवा इस सिलसिले में क्या है। चुनांचे किसी साइल ने दारुल उलूम देवबंद से इस सिलसिले में दो सवाल पूछे हैं। पहला सवाल है, क्या हम कब्रिस्तान में जाकर कब्र के पास बैठकर कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं? दूसरा सवाल है, और कुरान पाक या सिपारा कब्रिस्तान में लेकर जा सकते हैं पढ़ने के लिए? तो दारुल उलूम देवबंद ने दोनों सवालात के जवाब दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नंबर 1, मुख्तार कौल के मुताबिक कब्रिस्तान में कब्र के पास बैठकर कुरान पाक की तिलावत बिला किसी कराहत जायज़। दूसरे सवाल का जवाब दिया, कुरान पाक या सिपारा कब्रिस्तान में ले जाकर तिलावत करना भी जायज़ है, अलबत्ता ईसाल सवाब के लिए किसी खास तरीके को लाजिम और ज़रूरी ना समझा जाए, और अगर किसी इलाके में ईसाल सवाब का कोई ख़ास तरीका लाजिम और ज़रूरी समझा जाता हो तो वहाँ उससे एहतराज़ किया जाए। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। तो नाज़रीन किराम, इन दोनों फतावा की रोशनी में आप समझ गए होंगे कि ये जो बयान मैंने पहले सुनाया था, ये बयान अपनी जगह दुरुस्त है या फिर अपनी जगह गलत है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।